जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई बच्चा कहानियों की किताबों की जगह ब्रह्मांड के नक्शे देखने लगे। आज हम एक ऐसे ही दूरदर्शी के सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ बहुत बड़े सपने देखे, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला भी दिखाया। तो धरती से बहुत दूर के सपने देखने के लिए आखिर क्या चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ कल्पना मतलब सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए जबरदस्त विल पावर और कुछ कर गुजरने का जुनून। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका में। एक ऐसे लड़के से जो खेल के मैदान से कहीं ज्यादा किताबों में खोया रहता था। वो सच में एक अलग तरह का ड्रीमर था, क्योंकि उसके सपने इस दुनिया के थे ही नहीं, वो तो सितारों के बारे में थे। अब ये लाइन सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? वह एक खास तरीके से अलग था। लेकिन यकीन मानिए, इसी खास तरीके से अलग होने में एक बहुत बड़े, एक असाधारण सफर का राज छुपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या अलग था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे परियों की कहानियां पढ़ते हैं, उस उम्र में वो विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे थे। उनके लिए किताबें सिर्फ पन्ने नहीं थी, वो तो जैसे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट थी। और यही जो क्यूरियोसिटी थी ना, वही उनके हर बड़े काम की नींव बनी। अब देखिए, सिर्फ सपने देखना या उत्सुक होना किसी को दूरदर्शी नहीं बनाता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उन सपनों को कागज से उतारकर हकीकत में बदलने लगते हैं। तो ये सफर था विचारों से एक्शन तक का, सिर्फ सीखने से कुछ बनाने तक का। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो था नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। स्टेप 1, खुद से सीखना। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई आके सिखाएगा। स्टेप 2, खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ ठोस बनाना। जैसे कि सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना दिया, और सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे बेच भी दिया। और बस यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती थी। वो सिर्फ हवा में सपने देखने वालों में से नहीं थे, वो एक मेकर थे, एक बिल्डर थे। उनके लिए कोई भी आइडिया तब तक अधूरा था जब तक उसे सच में अपने हाथों से बनाकर दुनिया के सामने न रख दिया जाए। और ये जुनून, ये उनके अंदर बचपन से ही था। लेकिन हम सब जानते हैं, बड़े सपनों का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। जब लक्ष्य चांद सितारों को छूने का हो, तो जमीन पर गिरना भी तय है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उन्हें असफलता की, कह सकते हैं, एक भट्टी में तपना था। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर यही सोचते हैं कि यार, इनकी तो किस्मत अच्छी थी, सब कुछ इनके लिए काम कर गया। पर क्या सच में ऐसा था? क्या उनके लिए सब कुछ पहली ही बार में सही हो गया, या सच्चाई कुछ और ही है? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में सफलता का वो जो चमकचमाता ताज दुनिया को दिखाई देता है ना, उसकी नींव में अनगिनत असफलताएं और टूटे हुए सपने दबे होते हैं। और ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थीं। जरा सोचकर देखिए, एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च होते ही हवा में फट रहे थे। करोड़ों अरबों डॉलर्स बस धुआं हो रहे थे। और इससे भी बड़ी बात, पूरी दुनिया, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी उन पे हंस रहे थे। सब कह रहे थे कि ये तो नामुमकिन है। अब इतनी इतनी नाकामयाबी के बाद तो ज्यादातर लोग हार मान लेते, राइट? तो वो कैसे आगे बढ़े? इसका जवाब उनके रॉकेट में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में, उनकी सोच में था। उन्होंने फेलियर को एक एंड नहीं, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा मान लिया। इसी सोच को कहते हैं दृढ़ता या परसिवियरेंस। देखिए, ये सिर्फ जिद्दी होकर बार बार एक ही चीज करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हर असफलता को एक टीचर की तरह देखना। खुद से ये पूछना कि अच्छा, इस गलती से मैं क्या सीख सकता हूँ, और फिर उस सीख के साथ और भी मजबूती से वापस आना। और यही सोच, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब गलतियों को रास्ते का पत्थर नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी मान लिया जाए, तो गिरने का डर ही खत्म हो जाता है ना? हर ठोकर आपको असल में ऊपर ही ले जा रही होती है। और इसी नजरिए ने उनकी सारी असफलताओं को उनकी कामयाबी के रॉकेट का फ्यूल बना दिया।
तो असफलता की इस आग में तपकर जो परसिवेरेंस पैदा हुई, उसी ने उन्हें एक ऐसे मिशन पर आगे बढ़ाया जो सिर्फ एक दुनिया तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसा विजन था जो हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के भविष्य को एक साथ देख रहा था। मतलब उनका मिशन डुअल था और दोनों ही इंसानियत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी थे। एक तरफ तो टेस्ला के जरिए इस धरती को, अपने घर को प्रदूषण से बचाना ताकि ये रहने के लिए एक बेहतर जगह बने, और दूसरी तरफ स्पेसएक्स के जरिए इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। मतलब अगर कभी हमारे इस घर पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन, एक दूसरा घर हो। ये कह लीजिए कि पूरी इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान बनाने जैसा था। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? ये कोई जादू की छड़ी से मिली सफलता नहीं है। नहीं, ये उस हिम्मत का नतीजा है जो रॉकेटों को हवा में फटते देख के भी नहीं डगमगाई। ये उस धैर्य का नतीजा है जिसने सालों की नाकामयाबी को झेला। और ये उस जबरदस्त मेहनत का नतीजा है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस यही कि अगर सपने सितारों तक पहुंचने के हैं तो असफलताओं के तूफान से गुजरने की हिम्मत भी रखनी होगी। हर हार एक सबक है और हर ठोकर अपनी लिमिट्स को तोड़ने का एक नया मौका है। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। अपनी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है जिसके लिए बार बार गिरने और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत रखी जा सकती है? वो कौन सा लक्ष्य है जो हर असफलता से बड़ा है? इसका जवाब हम सबको खुद ही तलाशना है।